हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में BBMKU यूजी सेमेस्टर 6 इकोनॉमिक्स ऑनर्स DSE पेपर 3, ठीक है। DSE पेपर 3 में आप लोग अपना एडवांस मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, तो इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में आप लोग को कुछ क्वेश्चन को बता चुके हैं और जो भी क्वेश्चन बचा हुआ उन सारे प्रश्नों को हम सॉल्व करवाने वाले, ठीक है। तो आज का टॉपिक है यूनिट 2 और पिछले बार का टॉपिक में भी था यूनिट 2 का ही जो आप लोग को पढ़ना, डिफरेंशिएशन एंड इट्स एप्लीकेशन। तो सबसे पहले आपको डिफरेंशिएशन हमने कुछ क्वेश्चन आप लोग को 6 से 7 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा चुके थे और उसी का आज हम पार्ट 2 सॉल्व करवाना है, जो भी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है। 16 मार्क्स का यानी कि 4 प्रश्न यहाँ से आप लोग का रहने वाला है, जिनमें से हमने कुछ टाइप के क्वेश्चन करवा चुके और कुछ टाइप का क्वेश्चन का पार्ट 2 बाकी, तो उन सारे प्रश्नों को सॉल्व करवा। हमने पिछले वीडियो में आप लोग को इन सारे प्रश्नों को बता चुके ABCD टोटल यहाँ तक G नंबर तक, ठीक है। और उम्मीद करते हैं आप लोग फार्मूला भी याद कर लिए होंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन सारे फार्मूला का यूज है, ठीक है। और तो चलिए एक बार फिर से हम फार्मूला को रिपीट करते हैं। तो डिफरेंशिएशन x⁴n/dx का होता है n × x⁴n−1, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला, अगर u × v के फॉर्म में रहे डिफरेंशिएशन, तो इसके लिए फार्मूला होता है u को कांस्टेंट रखना है, v का डिफरेंशिएट करना है, प्लस का साइन होगा, फिर इसमें v को कांस्टेंट करना और u को डिफरेंशिएट करना, ठीक है। किसी को एक कांस्टेंट रखना, एक बार डिफरेंशिएशन करना, फिर अगले बार जिसका डिफरेंशिएशन किया उसको कांस्टेंट रखेंगे और ये को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला, तीसरा फार्मूला ये था आपका डिफरेंशिएशन u/v, यानी कि डिवाइड के फॉर्म में रहे तो उस टाइप के प्रश्न सॉल्व करने के लिए हम नीचे वाले कांस्टेंट रखते हैं, यानी कि v को कांस्टेंट रखेंगे और u का डिफरेंशिएट करते हैं और माइनस का साइन होगा बट्टा में, ठीक है। और u को कांस्टेंट रखेंगे ऊपर वाले को और v को डिफरेंशिएट करेंगे बाय v², यानी कि जो नीचे वाला होगा उसको स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। ये फार्मूला था। और चौथा फार्मूला ये था कि डिफरेंशिएशन e⁴x/dx का e⁴x होगा, ठीक है। ये हमने टोटल आपको 4 फार्मूला और एक आखिरी फार्मूला ये भी बताए थे, डिफरेंशिएशन √x/dx हो तो इसके लिए फार्मूला होता है 1/2√x, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग इन फार्मूले को याद कर लिए होंगे, क्योंकि इन सारे फार्मूले का यूज है सारे डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए आपका आज का जो प्रश्न है पार्ट 2 क्वेश्चन है, यहाँ से स्टार्ट होता है पार्ट 2 का प्रश्न है यहाँ पे, जिनमें से हमने यहाँ पे हर टाइप के प्रश्न को कंप्लीट करवाने का प्रयास किया। जिनमें से पहला प्रश्न y ये x/x प्लस यानी कि ये u/v के फॉर्म में है और c और यहाँ पे एक नॉर्मल इन डिफरेंशिएशन का है। तो नेक्स्ट प्रश्न है y = x + 1 × 3x + 2। चाहे तो आप इसको एक बार इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसके बाद आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट इसको u × v को फॉर्म में मानकर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है y = e⁴ax + b, ठीक है, इसी पर पावर है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 है y = log से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, y = log 1 + x/1 - x, ठीक है। अगला प्रश्न y = e⁴ax² + bx + c। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 है log x² + x + 2/x² + 2x - 1। और अगला प्रश्न जो पिछले बार यानी कि पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, इफ ए बी सी आर कॉन्स्टेंट सो डेट डिफरेंशिएशन ये x1 + b1 बाय डिफरेंस dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, a2x + bx = इतना लाके प्रूफ आपको करके दिखाना। जब आप इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये आपका वैल्यू प्राप्त होगा, जिससे आपको प्रूफ हो जाएगा LHS = RHS। तो चलिए इन सारे प्रश्नों हम सॉल्व करते हैं एक एक करके। आप लोग लास्ट तक बने रहे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हर लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलता रहे और बहुत जल्द आप लोग का सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा एग्जाम से पहले। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये रहा आप लोग का पहला प्रश्न, ठीक है, फाइंड डेरिवेटिव dy/dx, जिनमें से आपका इक्वेशन यानी कि y के रूप में कोई फंक्शन दिया हुआ ये x/x + b - cx, ठीक है, ये आपका डिफरेंशिएट है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना, हमने यहाँ पे कौन कौन सा फार्मूला का यूज करेंगे। सबसे पहले अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये बट्टा में, तो यानी कि यहाँ u/v के फार्मूला का यूज करेंगे और यहाँ जो नॉर्मल c कांस्टेंट है बाहर रह जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको मान लेते हैं u, इसको मान लेते हैं v, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे dy/dx। अब हमने क्या बताया कि इसके लिए फार्मूला, अगर डिफरेंशिएशन u/v के रिस्पेक्ट फॉर्म में हो तो इसको क्या करेंगे, ऊपर यानी कि
v जो इसको हम कांस्टेंट रखेंगे और u को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, फिर माइनस का साइन होगा। हमने v का कांस्टेंट रख चुके हैं तो इस बार हम u का कांस्टेंट रखेंगे और v का डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में बाय v स्क्वायर। ठीक है, इसी फॉर्मूला का हम यहाँ यूज करने वाले हैं। तो इसको मान लिया u, इसको मान लिया v। तो क्या करना है, v को कांस्टेंट रखना है तो v का वैल्यू x प्लस b और डिफ्रेंशिएट करना है ये x का, तो ये कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, और x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। माइनस u को कांस्टेंट रखना यानी कि ये x को कांस्टेंट रखना है और v को डिफ्रेंशिएट करना है। v का वैल्यू ये ला तो x प्लस b, x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1 होता है, सभी को पता होगा। अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे तो पिछले वीडियो को जरूर देख लीजिए क्योंकि हमने वहाँ हर कंसेप्ट को क्लियर करवा चुके हैं। ठीक है, कहीं भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो x का डिफ्रेंशिएशन होगा 1 प्लस b का डिफ्रेंशिएट जो कि कांस्टेंट, और किसी भी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसका वैल्यू होता है 0। ठीक है, किसी भी कांस्टेंट, यहाँ पे b कांस्टेंट का वैल्यू होगा 0 बाय बी स्क्वायर, तो x प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा अगला स्टेप और है, यहाँ पे माइनस का सिंबल, माइनस का साइन देंगे और cx, तो c कांस्टेंट है, c को बाहर रखेंगे। ठीक है, c को बाहर रह जाएगा और x के रिस्पेक्ट में x को डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसका वैल्यू होता है 1, तो c इंटू 1। ठीक है, यहाँ पे हम इंटू का सिंबल यानी कि मल्टीपल का सिंबल है, गुना का। ठीक है, और इसको सॉल्व करते हैं तो x प्लस बी इंटू ये से मल्टीप्लाई करना, तो ये x प्लस ए बी माइनस ये x, ठीक है, बाय x प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस c इंटू 1 c होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्लस ये x और माइनस x कट जाएगा, तो आपका जो आंसर होगा ये बी बाय x प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस c। तो ये आप लोग का कंप्लीट आंसर सॉल्व हुआ। तो इस प्रकार के प्रश्नों को इस टाइप में आप लोग सॉल्व कर सकते हैं और इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू 3x प्लस 2। चाहे तो आप इसको सबसे पहले आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल अगर आप नहीं सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ इसको u इसको भी मानकर सॉल्व कर सकते हैं डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि सॉल्व करने में डिफरेंशिएट करने में इजी हो। तो y इक्वल टू सबसे इस टाइप के मल्टीपल इसको गुना किया जाता है, x को बाहर रखेंगे और ये पूरा मल्टीप्लाई होगा x से पूरा 3x प्लस 2 इन, फिर यहाँ प्लस का साइन प्लस 1। ठीक है, और एक बार प्लस 1 से इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 2। ठीक है, तो x इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स 2x। ठीक है, 1 इंटू 3x होगा प्लस 1 इंटू 2 होगा। इसको सॉल्व करते हैं तो 3x स्क्वायर 2x प्लस 3x इक्वल टू 5x प्लस 2। ये आपका y इक्वल टू y का वैल्यू प्राप्त हो। अब हम इसका डायरेक्ट यहाँ पर आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो y इक्वल टू यानी कि dy बाय dx, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना। अब यहाँ से 3x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट क्या होगा तो 6x होगा। ठीक है, क्योंकि 3 बाहर रहेगा। चलिए इसको हम एक भी स्टेप गायब नहीं करते, एक बार फिर से यहाँ पे हम बेसिक समझाने का प्रयास करते हैं जो भी नए स्टूडेंट है। तो 3 है, 3 कॉन्स्टेंट इसको हम बाहर रखेंगे। ठीक है, x² पावर 2 यानी कि x² पावर 2 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2x होगा। ठीक है, अगर किसी पर पावर x² पावर n का फॉर्मूला होता है dx² यानी कि n इंटू x² पावर n माइनस 1। n का वैल्यू है 2 को बाहर रखें, x और n का वैल्यू 2 माइनस 1 तो 1 ही होगा, इसलिए 1 को लिखा नहीं जाता, फिर भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, प्लस 5 कॉन्स्टेंट इसको बाहर रखेंगे और x का डिफरेंशिएशन होता है 1 प्लस 2 कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट का जो डिफरेंशिएट होता है 0। किसी भी आप कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएट करने पर 0 प्राप्त होता है। तो 3 इंटू 2 6x प्लस 5, तो ये आपका सोल्यूशन रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको दिखने में लग रहा है हार्ड है लेकिन बहुत ईजी होता है। y इक्वल टू ई पर पावर ए एक्स प्लस बी। तो हमने आपको पहले बार फॉर्मूला बता चुके हैं पिछली बार, ई पर पावर एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है ई एक्स ही होता है। ठीक है, ये x का तो x रह जाता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है, चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स। हमने क्या फॉर्मूला बताया कि ई पर पावर x, इसको पूरा मान लेते हैं x। ठीक है, बाय डी एक्स। तो इसको चलिए एक भी स्टेप हम गायब नहीं करने वाले, यहाँ से आप लोग अच्छा से समझ सकते हैं। डिफरेंशिएशन ई पर पावर ये x प्लस बी, तो इसको हम मान लें पूरा x है। ठीक है, अगर ये x है तो बट्टा डी एक्स,
डिफ्रेंसिएशन ई पर पावर एक्स बाय डी एक्स। तो एक्स का वैल्यू हम पूरा मान चुके हैं, ए एक्स प्लस बी। अब इसका भी डिफ्रेंशिएट होगा, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन ये एक्स प्लस बी बाय डी एक्स। तो हमने फॉर्मूला में बता चुके, डिफ्रेंशिएशन ई पर पावर एक्स बाय डी एक्स इक्वल टू ई एक्स होता है। तो यहाँ ई एक्स, तो ई इसको पूरा हम एक्स माने, तो एक्स का वैल्यू ये एक्स प्लस बी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इनटू अब ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये कांस्टेंट है, ये बाहर रह जाएगा, ठीक है, ये का बाहर रखेंगे और एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या होगा, 1 होगा। प्लस का साइन देंगे, प्लस लिखेंगे। अब बी बचा, तो किसी भी कांस्टेंट, अगर आप किसी भी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसका वैल्यू होता है 0, ठीक है। तो बी का डिफरेंस क्या होगा, 0। अब यहाँ पर सॉल्व करना है, सजा के लिख देना, ये मल्टीपल के रूप में ये बाहर रखेंगे और ये इंटू ई पर पावर ए एक्स प्लस बी। तो ये आप लोग का कंप्लीट सॉल्यूशन प्राप्त होता है। इस प्रकार के प्रश्नों को इस टाइम में आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत ईजी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 है, y इक्वल टू log 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये log से रिलेटेड प्रश्न है। और हमने पिछले फॉर्मूला आपको बता चुके हैं कि किसी भी डिफ्रेंशिएशन log x का जो डिफ्रेंशिएट होता है वह होता है 1 बाय एक्स, ठीक है, याद कर लीजिएगा इसे। तो हम इसी फॉर्मूला का यूज करने वाले, डिफ्रेंशिएशन log x बाय डी एक्स का फॉर्मूला तो 1 बाय एक्स, ठीक है। आपका यहाँ y इक्वल टू log 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स दिया हुआ है। तो इसको इस रूप में अलग करके लिख सकते हैं, log m बाय n के रूप में हो, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं log m माइनस log n, ठीक है, इस रूप में आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए y इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस log, इसको मान लीजिए m, इसको मान लीजिए n, तो log m माइनस log n, और n का वैल्यू 1 माइनस एक्स। आप इसको इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। और अब आपको यहाँ से डिफ्रेंशिएट करना है, तो dy बाय डी एक्स। तो log x का हमने क्या फॉर्मूला बताया, 1 बाय एक्स, ठीक है। ये पूरा x, इसको पूरा x मान लेना है। तो log x, तो log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 बाय एक्स। तो x का वैल्यू क्या, 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब 1 प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन भी करना है, तो 1 प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो 1 का वैल्यू 0 का कांस्टेंट, ठीक है, और x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे, अब इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया, अब बचा माइनस। अब log 1 माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 बाय एक्स, इसको हम पूरा x मान लेंगे। तो 1 बाय एक्स, x का वैल्यू 1 माइनस एक्स, ठीक है, और फिर इसका डिफ्रेंशिएट होगा, और 1 का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, 0, ठीक है। अब माइनस है, यहाँ माइनस का साइन देंगे, और x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो x का डिफ्रेंशिएशन होगा 1, ठीक है। चलिए अब आगे यहाँ पे कैलकुलेशन सॉल्व करना है, तो 1 बाय 1 प्लस एक्स होगा, ठीक है, 0 प्लस 1 और 1 टू 1 बाय 1 प्लस एक्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो 1 बाय 1 माइनस एक्स इंटू 0 माइनस 1, तो क्या होगा, -1 ही होगा, और -1 इंटू माइनस मल्टीप्लाई होगा, तो -1 क्या हो जाएगा, प्लस होगा बाय 1 माइनस एक्स। अब यहाँ पे आप लोग का भिन्न का जोड़ है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स को हम एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स कट जाएगा, बचेगा 1 माइनस एक्स प्लस, और 1 माइनस एक्स कट जाएगा, बचेगा 1 प्लस एक्स। तो यहाँ पे देखिए कुछ कट होगा, माइनस एक्स और प्लस एक्स कट के हुए, और यहाँ पे कुछ नहीं करने वाला, तो 1 और 1 2 हो गया बाय। अगर आप चाहें और आगे सॉल्व कर सकते हैं, 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स को लिख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ए प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, सभी को पता होगा। तो ए का वैल्यू है 1 और x का वैल्यू है, b का वैल्यू यहाँ पे x, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्नों को इस टाइम में बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जब भी log वाले प्रश्न आता है, log लगा हो, तो y इक्वल टू जो वैल्यू होता है, इसको सबसे पहले m बाय n के रूप में लिख लेंगे, log 1 प्लस एक्स माइनस log 1 माइनस एक्स। यहाँ से हम डिफ्रेंशिएट किए log x, तो log x का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, 1 बाय एक्स, 1 बाय एक्स 1 प्लस एक्स, इसको हम पूरा x माने, तो इसका भी डिफ्रेंशिएट होगा, तो 0 प्लस एक्स इस टाइम में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका y इक्वल टू ई पर पावर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी,
ठीक है, बहुत ईजी है। ईजी इसलिए क्योंकि पर पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है ये एक्स ही होता है। ठीक है, और चलिए इसका डिफरेंशिएट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ से हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हम इसको पूरा मान लेंगे एक्स। ठीक है, ई पर पावर एक्स, तो ई पर पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई पर ई एक्स ही होगा। तो चलिए इसको हम एक भी स्टेप गायब नहीं करने वाले, पूरा स्टेप को लिखते हैं। डिफरेंशिएशन ई पर पावर एक्स, तो ये एक्स का वैल्यू ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बाय डी एक्स। तो एक्स इसको पूरा माने तो यहाँ पूरा डी एक्स का वैल्यू है ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसका भी डिफरेंशिएट होगा। ठीक है, तो एक स्टेप और आगे जाएगा तो डिफरेंशिएट, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, बाय डी एक्स। अब यहाँ से हम डिफरेंशिएट करने हैं, यहाँ पे हम डिफरेंशिएट के रूप में लिखे हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएट ई पर पावर एक्स बाय डी एक्स का क्या होगा, ई पर पावर एक्स, तो ई पर पावर एक्स, एक्स का इसको हम पूरा वैल्यू माने तो जो एक्स का वैल्यू ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कंप्लीट डिफरेंशिएट होता है। अब बचा इसका, तो ये बाहर रखेंगे, कांस्टेंट है, इनटू ये बाहर रखेंगे और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x होगा। ठीक है, प्लस बी बाहर रखेंगे क्योंकि कांस्टेंट है, बी बाहर रखें और x का डिफरेंशिएट होगा 1। ठीक है, प्लस सी का कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट करने पर वैल्यू 0 प्राप्त होता है। अब यहाँ पे सजा के लिख लेना है, तो 2x प्लस बी। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस बी इंटू ई पर पावर ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आप इस रूप में सजा के लिख सकते हैं। तो ये आप लोग का कंप्लीट सॉल्यूशन।